और अब बात कर लेते हैं एक ऐसे गुनाह की जिसने बार बार समाज को चौंकाया है। पति पत्नी के रिश्तों में घुलती साजिश और बहता खून बताता है कि वक्त है इन रिश्तों के मतलब को बारीकी से समझने का और समय रहते फैसला करने का, क्योंकि मोहब्बत बीवी की हो या फिर पति की, जान हमेशा उसे ही गंवानी पड़ रही है जो उस मोहब्बत को रोड़ा मान लिया करता है। मेरठ की मुस्कान का जिक्र सोशल मीडिया के जरिए देश भर में हुआ। अफसोस है कि इस रिश्तों में विश्वास सीखने की जगह सबने गुनाह का पैटर्न ही सीख लिया। कुछ इस तरह रिपोर्ट। भारत में शादी के बंधन को 7 जन्मों तक निभाने का वादा किया जाता है, जहां पति और पत्नी शादी के वक्त 7 जन्मों तक रहने की कसमें खाते हैं। लेकिन इस कलयुगी दुनिया में लगातार इस रिश्ते को कलंकित करने का काम किया जा रहा है। कभी मुस्कान, कभी काजल, तो कभी अंजलि। इस सूची में कातिल पत्नियों और उनके प्रेमियों के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। मेरठ का सौरभ हत्याकांड हम सबको याद है। किस तरह से मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने मिलकर जुर्म की ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर लंदन से लौटे अपने पति सौरभ राजपूत को न सिर्फ मौत के घाट उतारा, बल्कि शव के टुकड़े टुकड़े कर उसे ड्रम में भरकर सीमेंट से जाम कर दिया। इस वारदात की जानकारी लोगों को हुई तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। ये सिलसिला यही नहीं थमा। मेरठ की काजल ने भी अवैध संबंध की आग में पति को मौत की नींद सुला दिया। मिली जानकारी के मुताबिक काजल ने पहले नींद की गोलियां देकर पति को बेहोश किया और फिर उसे प्रेमी संग बाइक पर लादकर गंग नहर के पास पहुंच गई। यहां उसने पहले दुपट्टे से उसका गला घोंटा और फिर शव को नहर में फेंक दिया। सौरभ हत्याकांड के बाद ये ऐसी एक और घटना थी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। प्रेमी आकाश ने हत्या में अपने साथी गांव के ही बादल की मदद ली। 25 अक्टूबर की रात को काजल ने पति अनिल के खाने में नशीली गोलियां डाल दी। रात करीब 12:30 बजे अनिल बेहोश हो गया। उसके बाद घर के बाहर तक उसे अर्ध बेहोशी की हालत में काजल लेकर आई। वहां से आकाश और बादल ने पति को बाइक पर बिठा लिया। दोनों अनिल को लेकर सिवाल खास गंग नहर पर आ गए। पीछे पीछे काजल भी पहुंच गई। वहां उसने अपने दुपट्टे से अनिल का गला घोंटा, लेकिन उसकी मौत नहीं हुई। ऐसे में तीनों ने जिंदा ही उसे गंग नहर में फेंक दिया और घर लौट गए। 26 अक्टूबर तक अनिल का कोई पता नहीं लगने पर परिवार ने ढूंढना शुरू कर दिया। भाई राजू की तरफ से रोहटा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। आरोप है कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। 5 नवंबर को राजू ने पत्नी काजल और उसके प्रेमी आकाश पर शक जताते हुए तहरीर दी। तब पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेकर दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उनकी निशानदेही पर ही आरोपी बादल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक तीनों ने अनिल कुमार को अगवा कर नहर में फेंकना कबूल कर लिया। घटना में इस्तेमाल किया गया दुपट्टा और नींद की गोलियां भी बरामद हो गई हैं। पुलिस की टीम नहर में सर्च अभियान चलाकर अनिल की तलाश कर रही है। एसपी देहात ने बताया कि रोहटा थाने के रसूलपुर का रहने वाला 32 साल का अनिल कुमार पेशे से राजमिस्त्री था। 8 साल पहले उसकी शादी काजल से हुई थी। दोनों के 2 बेटी और 1 बेटा है। अधिकारी के मुताबिक 2 साल पहले पड़ोस में रहने वाले आकाश के साथ काजल का अफेयर शुरू हो गया। दोनों को कई बार आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े जाने के बाद इस मामले में पंचायती भी हुई। हालांकि दोनों का संबंध कायम रहा। ऐसे में अनिल ने काजल के बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी। इस बात से नाराज काजल ने उसकी हत्या की साजिश रची। पहले मुस्कान, फिर काजल। ऐसा लगा मानो ये सिलसिला अब यहीं थम जाएगा। लेकिन चैन से सो रहे मेरठ के लोगों की नींद एक बार फिर तब उड़ गई जब इन कातिल पत्नियों और प्रेमियों की सूची में एक और अंजलि का नाम जुड़ गया। रील्स और लाइक्स की दुनिया में खोई एक पत्नी ने अपनी शादीशुदा जिंदगी की ही डोर काट डाली। इंस्टाग्राम पर आने वाले कुछ तंज भरे कमेंट्स ने उसे इतना विचलित कर दिया कि उसने उस इंसान की हत्या की साजिश रच डाली जिसे वो खुद अपना सब कुछ कहा करती थी। ये कहानी है मेरठ के अगवानपुर गांव के राहुल और उसकी पत्नी अंजलि की। एक ऐसी जोड़ी जो सोशल मीडिया पर दिखने में तो खुशहाल थी, पर असलियत कुछ और थी।
अंजलि सोशल मीडिया की शौकीन थी। वह अपने पति राहुल के साथ रील्स बनाती और कहती, मेरा पति ही मेरी दौलत है। इसी चमक के बीच कुछ लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया, भाभी जी जोड़ी जम नहीं रही, ये अंकल जी कौन हैं? ऐसे तानों ने अंजलि के मन में जहर भर दिया। धीरे धीरे उसने अपने पति से दूरी बना ली और अकेले रील्स बनाना शुरू कर दिया। राहुल जो पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, वो ये सब देखता रहा, मगर उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। इसी बीच अंजलि की जिंदगी में गांव का ही एक युवक अजय आया। दोनों के बीच नाजायज संबंध बने और 1.5 साल तक उनका रिश्ता छिपकर चलता रहा। जब राहुल को इसकी भनक लगी तो घर में झगड़े शुरू हो गए। अजय और राहुल के बीच कई बार हाथापाई भी हुई। अंजलि को लगने लगा कि जब तक राहुल जिंदा है वह अजय के साथ नहीं रह पाएगी। तब उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर खौफनाक प्लान बना दिया। 1 नवंबर की रात राहुल घर से किसी से मिलने की बात कहकर निकला और फिर कभी वापस नहीं लौटा। 2 दिन बाद गांव के पास जंगल में उसका शव मिला। सीने में 3 गोलियां धंसी हुई थीं। पास में ही 3 खोखे पड़े थे। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो अंजलि के मोबाइल फोन को सर्विलांस पर लिया। कॉल रिकॉर्ड और सीसीटीवी से परतें खुलती गईं। आखिरकार पुलिस ने अजय और अंजलि दोनों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी देहात अभिजीत सिंह ने बताया कि हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए टीम बनाई गई थी। कॉल डिटेल्स से साजिश का पूरा राज खुला। दोनों के पास से 315 बोर का तमंचा और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। अब दोनों जेल में हैं। अब इस मौत के तांडव का सिलसिला कहां जाकर थमता है, कब तक नीले ड्रम वाले खौफ से छुटकारा मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मौत का यह सिलसिला यहीं थम जाएगा या इस पर लगेगी लगाम, ये वक्त तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। वैसे मेरठ में भले ही पत्नियों का इश्क पतियों के लिए जानलेवा साबित हो रहा हो, लेकिन